बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे सूजी और आलू के इतने मज़ेदार कटलेट्स जो आपने पहले कभी नहीं खाएंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाये किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आलू को बॉयल करके रखा हुआ है और मैं इसको मैश कर रही हूँ। कांटे की वजह से मैं इसको मैश कर लेती हूँ, कांटे से बहुत अच्छे मैश हो जाते हैं। इसको मैंने सारे मैश कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज कटिंग करके रखी हुई थी, हरी मिर्ची ली थी 3 से 4 अदद और धनिया पुदीना लिया हुआ था। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है चिकन पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये डालना भूल गई थी और हम यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप लोग भी इस तरह पूरा मिक्स कर लीजिएगा ताकि आलू और मसाले एक जान हो जाएं। आप देख लीजिए मेरे सारे जो मिक्स हो चुके हैं, हम इसको कवर करके रख देते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 1 कप सूजी और आधा कप कॉर्नफ्लोर। अब मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है और ये सूजी ली थी हमने 1 कप, उसको इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पे हम सूजी को फ्राई कर लेते हैं, हल्का हल्का भून लेते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। इसको हम भून लेते हैं जैसे हम सूजी को भूनते हैं हलवे की, इसी तरह हम इसको भून लेते हैं, लेकिन हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पे मेरी सूजी भून चुकी है। अब जो कटोरी भर के हमने सूजी की ली थी उसी 2 कटोरी को हम पानी की डाल देते हैं। डबल हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम इसको पका लेते हैं जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो हमने लिया हुआ था आधा कप, आधी प्याली। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी मिक्स कर लीजिएगा। ये मिक्स हो चुका है, थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक शीट ली हुई है, प्लास्टिक शीट, उसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये बैटर डाल देते हैं और इसको हम दबा दबा के और बेलन की मदद से बेल के पतला कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से बेल रही हूँ। आप लोग बिल्कुल इसी प्रोसेस से बेल लीजिएगा। इस तरह से आप पूरे में फैला दीजिए। और आप साथ ही मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं आने वाली फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह से इजीली ये मिल जाएगी, परेशान नहीं होइएगा। और यहाँ पे मैंने एक ढक्कन लिया हुआ है, उसकी मदद से हम कट कर लेते हैं। इन सबको गोल गोल कट कर लिया है, हम गोल गोल कट कर लेते हैं इस तरह से। या कटर की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को कोई भी ढक्कन हो वो ले लें और उसकी मदद से इसको कट कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए मेरे सारे कट हो चुके हैं और हम साइडों का जो है ये हटा लेते हैं और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका हम दोबारा से पेड़ा बना के दोबारा से इसी तरह से बेल लेंगे। आराम आराम से सारा हटा लीजिए और परेशान नहीं होइएगा, ये बहुत ज़्यादा ईजीली बन जाता है। हम बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग मेरे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि नई नई रेसिपी आप लोग को मिल सके। यहाँ पे मेरे सारे दोबारा से मैंने पेड़े बना के कर लिया था। यहाँ पे मेरे सारे जो है कटरिंग हो चुके हैं। अब हमने जो आलू का मसाला तैयार करके रखा हुआ था, हम उसका छोटा सा कबाब बनाएंगे और इन सब पे रखते जाएंगे। आप लोग इस मसाले में अंडा भी डाल सकते हैं बॉयल किया हुआ और चिकन भी डाल सकते हैं बॉयल की भी। और इस तरह से मैंने सारे डाल दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10 कटलेट्स बन के तैयार हो जाएंगे मेरे। और हम दूसरे को एक उठाएंगे, उसके ऊपर प्रेस कर देंगे हल्का हल्का, पानी लगाते हुए हम हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक रोटी उठाई है, वो उस पर हल्का सा पानी लगाया है और उसको उस ऊपर रख दिया है और हल्का हल्का हम साइडों से प्रेस करके दबा देंगे। और यहाँ पे इसी तरह मैं सारे बना के रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे सारे बना कर रेडी कर लिए हैं। अब मैंने आधी प्याली बेसन लिया है और 1 टेबल स्पून के अंदर मैंने नमक डाला है और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। हम इसको पानी से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसको गाढ़ा नहीं बनाना, हमने इसको लिक्विड घोलना है।
बिल्कुल अच्छी तरह से घोल लीजिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये जो है बैटर तैयार हो चुका है। हम जो हमने कटलेट्स बना के रेडी करे हुए थे हम उसको इसके अंदर डिप करेंगे और हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। सारों को हम इसी तरह डिप करके फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे डिप करके फ्राई करके आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेरे सारे फ्राई हो रहे हैं। हमारा हल्का सा गोल्डन हो जाएगा कलर तो हम उसकी साइड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गोल्डन हो चुके हैं और मैं इसकी साइड चेंज कर ली है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं आपको उसको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए मेरे सारे गोल्डन हो चुके हैं। जिस कलर में आप लोग को अच्छा लगे आप लोग वो कलर रख सकते हैं। आपको लाइट अच्छा लगता है तो लाइट रख लें। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको निकाल के आप लोग को सर्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और इसको आप केचप के साथ और किसी भी चटनी के साथ आप लोग इसको सर्व करें और मेहमानों से अपनी वाह वसूल करें। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।